नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपको भी सीआरपीएफ के द्वारा सेकंड लिस्ट में क्वालिफाई किया गया है फिजिकल के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए या फिर दोस्तों मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम देखने को मिला है और अब आप इस चीज को लेकर के परेशान है कि आखिरकार हमारे एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, हमें सेकंड लिस्ट की कट ऑफ कितनी देखने को मिली है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। साथ ही दोस्तों इस वैकेंसी में जब आपका फिजिकल का प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन से देखने को मिलेंगे, मेडिकल में कहां कहां पर आपको बाहर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों सेकंड लिस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बाहर होने वाले। तो कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियली प्रूफ के साथ में इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि सीआरपीएफ से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपको सेकंड लिस्ट में कौन सी ट्रेड से पास किया गया है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपको इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। सबसे पहले दोस्तों एक एक चीज को डिस्कस करें, उससे पहले दोस्तों बता देता हूं, अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, अगर आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है, चाहे ड्राइवर से फॉर्म भरा है, चाहे कुक से फॉर्म भरा है, चाहे वोटर कैरियर से भरा है, चाहे सफाई कर्मचारी से भरा है या फिर किसी भी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म भरा और आपको अगर ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है और फिजिकल की मेरे दोस्त तैयारी करनी है तो हमारी अकेडमी है माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस अकेडमी, जिसकी लोकेशन मेरे दोस्त है सीकर राजस्थान, इसकी लोकेशन है। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है मात्र 15 दिन के अंदर तो आप एक बार अकेडमी मेरे दोस्त विजिट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कम से कम फीस में बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। एक एक चीज की हमारी गारंटी रहने वाली, चाहे वो फिजिकल की हो या फिर ट्रेड टेस्ट की हो, सारी चीजें जो पहले अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें आपको यहाँ पर मेरे दोस्त करवाई जाएगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9413819176। इस नंबर पर संपर्क करके आप कोई भी जानकारी मेरे दोस्त ले सकते हैं। बाकी आप एक बार विजिट मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं, कि आखिरकार किस किस डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो सेकंड लिस्ट सीआरपीएफ के द्वारा जारी की गई है इसमें काफी सारे अभ्यर्थियों को भी डॉक्यूमेंट में बाहर किया जाएगा। उससे पहले मैं बता देता हूं, अभी तक सीआरपीएफ के द्वारा आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन दोस्तों या तो आज या कल में आपको ये एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले दिन आपका फिजिकल होने वाला है, दूसरे दिन मेरे दोस्त आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे दोस्त साथ में लेकर के जाने हैं। एक एक के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले मेरे दोस्त 10th और 12th की मार्कशीट आती है। अगर आपने 12th क्लास पास नहीं कर रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ये 10th लेवल की वैकेंसी है। आपको 10वीं की मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के मेरे दोस्त जानी है। साथ ही दोस्तों अगर अगली चीज आती है तो वो आती है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। दूसरी चीज आधार कार्ड की फोटो उसमें अपडेट होनी चाहिए। दोस्तों कई अभ्यर्थियों के पास में आधार कार्ड वो होता है जिसमें पुराने बचपन की फोटो होती है, तो दोस्तों वो फोटो नहीं, आधार कार्ड में फोटो आपकी अपडेट होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों आप आधार कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है मेरे दोस्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, और अगली चीज आती है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आपका मूल निवास 5 साल पुराना, 7 साल पुराना है तो वो चल जाएगा, क्योंकि 10 साल तक ये वैलिड माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अगर 10 साल तक भी पुराना है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपने पुराना भी बनवा रखा है और नया भी आपके पास में है तो दोनों आप लेकर के वहां पर जा सकते हैं। दोनों में से कोई सा ना कोई सा वो लोग 100% वैलिड मान लेंगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे मेन चीज रहती है वो रहती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, और ये मेन रूप से अहम रोल निभाता है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। कि दोस्तों इस वैकेंसी में काफी सारे अभ्यर्थियों की थोड़ी सी एज ज्यादा होने की वजह से या तो उन्हें बाहर किया जाता है अगर उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो, या फिर दोस्तों उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो जनरल के बराबर वो मेरे दोस्त नंबर नहीं ला पाते हैं। इस वजह से अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ है तो वो आप लेकर के जाइएगा। इसके साथ में अगर आपने नया बनवा रखा है तो मेरे दोस्त नया कास्ट सर्टिफिकेट भी आप साथ में लेकर के जा सकते हैं।
बाकी दोस्तों अगर पुराना आपका 3 साल पुराना 4 साल पुराना है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। 3 साल तक तो 100% वैलिड रहेगा। 3 साल से ज्यादा भी है तो वो आपके डिपार्टमेंट पर या फिर दोस्तों वहां पर जो भी आपका ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, वो आपको वैलिड मान भी सकते हैं। अगली चीज आती है मेरे दोस्त आपका लाइसेंस। जो भी ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं उन ड्राइवर के अभ्यर्थी के पास में लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस आपकी फॉर्म भरने से पहले का, यानी कि दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके आसपास का अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है, फॉर्म भरने से पहले का अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मेरे दोस्त एलिजिबल है, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं किया जाएगा। कई अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि मेरे पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्तों ड्राइवर के अभ्यर्थियों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें तो बिगुल के अभ्यर्थियों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन जिन ट्रेडों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, तो मैं बता दूंगा कि आपकी ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी भी रहेगी तो मेरे दोस्त आपको टाइम दे दिया जाएगा, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि आप या तो ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं या बाद में आप 5 दिन बाद में या 7 दिन बाद में वहां जाकर के आप जमा करवा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगली बात करें 18 तारीख से मेरे दोस्त आपके ट्रेड टेस्ट चालू हो रहे हैं। हाँ, एडमिट कार्ड आजकल में कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर सेकंड लिस्ट की कट ऑफ की मैं बात करूं कि सेकंड लिस्ट की कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिली है, कितने नंबर पर पास किया गया है, तो दोस्तों कट ऑफ का किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि कितने नंबर पे कट ऑफ रही है। हर आपके स्टेट से क्वालिफाई किए गए, ड्राइवर से भी किए गए। जैसे मैं बात करता हूं यूपी की, तो यूपी में ड्राइवर से लगभग बात करूं तो 3000 के आसपास अभ्यर्थी पास किए गए। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यूपी में जितनी वैकेंसी थी उतने बंदे ऑलरेडी मिल ही नहीं रहे थे, इस वजह से उन्होंने ज्यादा बंदे पास किए हैं। अभी उन अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा तो फिजिकल में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल होने वाले हैं। आपको भी पता है कि 15 दिन के अंदर फिजिकल पास करना पॉसिबल नहीं है। अभी बता रहा हूं जो भी अभ्यर्थी फिजिकल की और ट्रेड टेस्ट की गारंटी के साथ में मेरे दोस्त तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों अपनी एकेडमी है सीकर राजस्थान में आकर के आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पूरा 400 मीटर का आपको यहाँ पर ट्रैक मिलेगा, एक एक चीज की आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। अगली मेरे दोस्त अपन बात करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट में बहुत सारे अभ्यर्थियों को फेल किया जाएगा, फिजिकल में भी बहुत सारे अभ्यर्थी फेल होंगे, तो कट ऑफ को लेकर के आपको 1% भी मेरे दोस्त घर बनाना नहीं है। ज्वाइनिंग डेट की अगर मैं बात करूं, अगर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हुई तो मेरे दोस्त दिसंबर के लास्ट में आपको इस भर्ती की ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी अगर दिसंबर में ज्वाइनिंग नहीं मिली तो फिर मेरे दोस्त आपको फरवरी के रोजगार मेले से ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बाकी कोई और ऑथेंटिक अपडेट निकल करके आएगा तो तुरंत हम मेरे दोस्त आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।